हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी के दर्जा के हेतु जो होने वाला एग्जामिनेशन है जिसका नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के लिए जो है 31 अक्टूबर का मैं विज्ञान का महातांडव क्लास लेकर के आ चुका हूं, जिसमें हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारा क्वेश्चन आंसर को आप लोग यहाँ से मिला करके जाइए। और सारा का सारा क्वेश्चन जो आप लोग को जो यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, अगर आप लोग को ये चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग उस पर क्लिक करिएगा और सीधे आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस क्लास को। चलिए यहाँ से हम लोग देखना शुरू कर लेते हैं। पहला नंबर सवाल आप लोग का है कि अगर एक कमरे में चालू फ्रिज रख दे तो कमरे का तापमान क्या होगा। ऑप्शन ए है बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है पहले जितना ही रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी है काफ़ी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं कि जब भी आप फ्रिज को खुला छोड़ दीजिएगा किसी रूम के भीतर, तो वहाँ का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो बढ़ जाएगा घटने के बजाय। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर सवाल है आप लोग का, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 6 गुना, ऑप्शन नंबर बी है 1/6 गुना, ऑप्शन नंबर सी है 10 गुना, और ऑप्शन नंबर डी है 1/10 गुना। तो याद रखिएगा कि अगर आपका पृथ्वी पर 6 केजी वजन है तो आप लोग का चंद्रमा पर मात्र 1 केजी वजन रहने वाला है, अर्थात वहाँ पर जो है 1/6 गुना वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा नंबर हम लोग सवाल देखेंगे, तो यहाँ पर है इंद्रधनुष के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है इंद्रधनुष वर्षा में दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी है कभी कभी दो इंद्रधनुष एक साथ में दिखाई देते हैं, ऑप्शन नंबर सी है आपका यह सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका 3 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे ये जो तीनों कथन दिया गया है वो तो सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए चौथा नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल आप लोग का है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, यानी कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा। यह 10वां क्लास का सवाल है। ठीक है, तो इसमें आपका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है दूर दृष्टि हो जाएगा, उसको निकट दृष्टि दूर हो जाएगा। उसके बाद है दृष्टि वैषम्य हो जाएगा, या उस उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जब दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, यानी कि नज़दीक की वस्तु को देख रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है कि कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश छिद्र, ऑप्शन नंबर बी है शटर, ऑप्शन नंबर सी है लेंस, और ऑप्शन नंबर डी है फिल्म। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो कैमरे का जो फिल्म होता है वो आप सभी का जो है यहाँ पे आँख के रेटिना की तरह काम करता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः किसकी बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है सिलिकॉन की, ऑप्शन नंबर बी है क्रोमियम की, ऑप्शन नंबर सी है सोना की, और ऑप्शन नंबर डी है सीसा की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन की। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यह आप लोग के परीक्षा में रहने का पूरा संभावना है। अगला सवाल है यहाँ पर कि डेसिबल किसका मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि की तीव्रता का, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि की आवृत्ति का, और ऑप्शन नंबर डी है ध्वनि के तरंग दैर्घ्य का। तो डेसिबल जो होता है उसके द्वारा हम लोग ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए है सारी ऊष्मा अंदर ही रहती है, दूसरा है यह अंतर वस्तु का ताप बढ़ा देता है, ऑप्शन नंबर सी है कि भाप के व्याप्त हो जाने की क्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है कि इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिस कारण से प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बनता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग।
9वां नंबर सवाल है आप लोग का कि त्वरित चालक बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोहे के, ऑप्शन नंबर बी है एल्युमिनियम के, ऑप्शन नंबर सी है तांबे के और ऑप्शन नंबर डी है इस्पात के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तांबे के बनाए जाते हैं त्वरित चालक। अगला हम लोग देखेंगे आप लोग का 10वां नंबर सवाल है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचरण करती है। ऑप्शन नंबर ए है संवहन, ऑप्शन नंबर बी है विकिरण, ऑप्शन नंबर सी है संलयन और ऑप्शन नंबर डी है ताप विनिमयन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10वां का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकिरण के रूप में जो है यह संचरण करती है। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे 11वां नंबर सवाल। तो यहाँ पर बोलता है आपका 11वां नंबर सवाल कि एनीमोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है वायु की आर्द्रता, ऑप्शन नंबर बी है वायु की चाल, ऑप्शन नंबर सी है समुद्र तल से ऊंचाई और ऑप्शन नंबर डी है समुद्र की गहराई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायु की चाल को एनीमोमीटर से मापा जाता है। अगला हम लोग 12वां नंबर सवाल देखेंगे। तो बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है टंगस्टन का, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है आयतन का, ऑप्शन नंबर सी है नाइक्रोम का और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन का। तो आप लोग को ये पता ही होगा कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन का बना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर है हीरे की चमक के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका उच्च अपवर्तनांक, दूसरा है उच्च घनत्व, उसके बाद है उच्च पारदर्शिता और ऑप्शन नंबर 4 नंबर में है अति कठोरता। और इसमें से सही उत्तर चुनना है। ये थोड़ा सा दूसरे तरीके से का सवाल हो गया। यहाँ पे बताना है कि हीरे के चमक के लिए कौन उत्तरदायी होता है, उसके लिए कौन सा कारक इसमें से सही होगा। इसमें एक या दो या दो से अधिक इसमें सही है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 1 और 2 बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। तो बैरोमीटर, बैरोमीटर के पाठ का यकाएक गिर जाना किस संभावना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए है मौसम साफ रहेगा, दूसरा है आपका वर्षा आएगी, ऑप्शन नंबर सी है आंधी आएगा और ऑप्शन नंबर डी है कि अत्यधिक ठंड पड़ेगी। तो इसका 14 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंधी आएगी, बैरोमीटर का एकाएक गिरने से पता चलता है। 15वां नंबर सवाल है कि वर्षा की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए है वायु दाब, ऑप्शन नंबर बी है गुरुत्व, ऑप्शन नंबर सी है पृष्ठ तनाव और ऑप्शन नंबर डी है श्यानता। तो यहाँ पे 15 का जो आपका सवाल हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण यह गोल हो जाती है। अगला यहाँ पर 16वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी हो गया वायु में, ऑप्शन नंबर सी हो गया जल में और ऑप्शन नंबर डी हो गया स्टील में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टील में ध्वनि का जो चाल होता है वो सर्वाधिक होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो हेनरी किसका मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है धारिता का, ऑप्शन नंबर बी है प्रेरकत्व का, ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय क्षेत्र का और ऑप्शन नंबर डी है आवृत्ति का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 17 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेरकत्व का यह मात्रक होता है। 18वां नंबर सवाल है कि किसकी ध्वनि का पिच सर्वाधिक होता है, यानी कि जो जोर से दहाड़ता है। तो इस तरह का आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया शेर, बी हो गया मच्छर, सी हो गया मनुष्य और डी हो गया हाथी। तो इसमें से आपका जो सही हो जाएगा वो मच्छर का जो है यहाँ पे पिच जो होता है वो सर्वाधिक होता है। अगला यहाँ पर है कि निम्नलिखित कौन विद्युत रोधी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है शीशा, ऑप्शन नंबर बी है एबोनाइट, ऑप्शन नंबर सी है चारकोल और ऑप्शन नंबर डी है लाख। तो इसका जो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो विद्युत का विरोधी नहीं होता है बल्कि विद्युत का चालक होता है। 20वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए है कीड़े मकोड़े, ऑप्शन नंबर बी है शहतूत के पत्ते, ऑप्शन नंबर सी है घास और ऑप्शन नंबर डी है पानी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शहतूत के पत्ते पे रेशम के कीड़े रहते हैं और उसी को वो खाते रहते हैं। चलिए 21वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो त्वचा का मुख्य संघटक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है कोलेजन,
ऑप्शन नंबर बी है बहुलक, और ऑप्शन नंबर सी है कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लिक अम्ल। तो इसका 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोलेजन जो होता है वो त्वचा का मुख्य संगठक होता है। अगला यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी है पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी है मंड, और ऑप्शन नंबर डी है हीमोग्लोबिन। तो इसमें आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। सभी जितने भी जीवित कोशिका हैं वहाँ पे प्रोटीन उपस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 23वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर बोलता है पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए है कोबालामीन, ऑप्शन नंबर बी है थाइमीन, ऑप्शन नंबर सी है नियासिन, और ऑप्शन नंबर डी है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो 23 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नियासिन का जो है नियासिन की कमी से ये जो है पेलग्रा रोग होता है। 24वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। तो सजीव कोशिका में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से एटीपी के कितने अणु को शुद्ध लाभ होगा? ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 38, ऑप्शन नंबर सी है 45, और ऑप्शन नंबर डी है 35। तो इसका जो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 38। अगला हम लोग 25वां देखेंगे जो कि आप लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर है कि मानव शशक एवं अन्य आवलीय स्तनियों में संसेचन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर बी है योनि में, ऑप्शन नंबर सी है फेलोपियन नलिका में, और ऑप्शन नंबर डी है अंडाशय में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फेलोपियन नलिका में यहाँ पे जो है संसेचन होता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैंने 25 वीडियो साइंस का लाया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।